देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी की सोच है, खेलेगा युवा तो बढ़ेगा इंडिया, भारत। और आज मुझे खुशी है एक ऐसी शख्सियत की जयंती पर जिसने पूरी दुनिया में खेलों में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अगर एक बार बॉल स्टिक से चिपक गई तो वो चुम्बक की तरह छूटती नहीं थी। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें देश के खिलाड़ियों को, जो गांवों में छुपी हुई प्रतिभाएं, जो दूर दराज कस्बों में, शहरों में, छोटे शहरों में छुपे हुए बच्चे हैं, इन खेलों में उन सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। आज मैं उस महान शख्सियत को सभी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने हॉकी के कैरियर में 2026 से लेके और 2048 तक 1000 गोल उन्होंने दागे, 1000 से अधिक। ऐसे बिरले खिलाड़ी इस देश ने दुनिया को दिए हैं। और 2028, 32 और 34 3 ओलंपिक के खेलों में भारत को तीनों बार स्वर्ण पदक दिलाने का काम स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में किया। तो आज उन पर नाज है। ऐसे महान सपूत की जयंती पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जा रहे हैं। और हरियाणा तो वैसे भी खेलों की खान है, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो। भारत जितने पदक जीता है उसमें अधिकतर हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम जाते हैं। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में जहां देश का नाम रोशन किया है, वहां हरियाणा का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। और इसके पीछे है हरियाणा की सरकार की खेल नीति, जिसमें अपने इन पदक विजेताओं को देश में सबसे ज्यादा राशि दी जाती है, उनको रोजगार, नौकरी दी जाती है। आज हरियाणा में 1100 खेल नर्सरी और 1100 व्यायामशालाएं काम कर रही हैं, इसलिए हरियाणा खेलों में आगे है। मंत्री जी, आप जिक्र कर रहे हैं हरियाणा का, चूंकि पदक सबसे ज़्यादा लाने वाले खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल आरोप लगाया है कि ये सरकार ये नहीं बता पाई कि कितने डीएसपी लगाए, जबकि उनकी सरकार में पदक लाओ पद पाओ की नीति लाई गई थी। देखिए, अब हुड्डा साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आरोप लगाया साहब। जब लोग सत्ता से बाहर होते हैं तो आरोप लगाते हैं और बाकी कुछ बचता नहीं है उन लोगों के पास। मंत्री जी, आज वही राहुल काम कर रहा है, वो ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका फैसला तो प्रदेश के लोग करते हैं, देश के लोग करते हैं, और 3 बार से कर भी रहे हैं। अच्छा काम किया है हरियाणा की सरकार ने, देश की सरकार ने, इसलिए दोनों जगह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा काम किया जभी तो इसीलिए खेलों में जो हरियाणा की खेल नीति है वो देश में सबसे अच्छी खेल नीति है, जिसके कारण हरियाणा के नौजवान खेलों में हरियाणा की और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी के और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपमानित किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में मतभेद होते हैं,
लेकिन मतभेदों को कभी गाली गलौज तक नहीं जाना चाहिए। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आपाक हो गए हैं, क्योंकि लगातार सत्ता से बाहर हैं तो खिसियाट मिटा रहे हैं। ना देश के न्यायालयों पर छोड़ रहे हैं, ना देश की सेना को छोड़ रहे हैं, ना देश की संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ रहे हैं, ना देश के प्रधानमंत्री को छोड़ रहे हैं। और सबसे जो लज्जाजनक बात है, शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री की माँ जो आज दुनिया में नहीं है, उसको भी भद्दी भाषा उसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मानसिक संतुलन राहुल जी खो चुके हैं। अब उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज तो डॉक्टरों पे नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन राहुल गांधी आज भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। उनकी भाषा उसी तरह है जो देश की हर संस्था को शक के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए वो इतना आपाक हो चुके हैं, देश की संस्थाओं को भी नहीं बकस रहे। बिहार में जो आज हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पर हमला बोला है जिस तरह से, उसको कितना सही मानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि हम सत्य और अहिंसा पे चलते रहेंगे, वो हिंसा पे बेशक चलते रहेंगे। वो तो उसका बस चले तो देश में वो कुछ भी करा सकता है, उसका बस चले तो। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, संयम रखने वाली जनता है। और मोदी जी हमेशा देश को क्या, पूरी दुनिया को आज शांति का संदेश दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हर चीज़ का रास्ता बातचीत है, सौहार्द है, शांति है। तो मोदी जी तो देश में क्या, पूरी दुनिया को शांति का मार्ग बता रहे हैं। मंत्री जी, फरीदाबाद में कई सालों से कोचों की कमी खल रही है और यहाँ पे आज भी 10 से ज़्यादा कोच नहीं है इसी ग्राउंड पे। लेकिन निश्चित तौर पे आपने बताया तो इस पर हम ध्यान देंगे। आज हॉकी का खेल जो है आपने मेजर ध्यानचंद के उनके जयंती के ऊपर करवाया है। ये बता रहे थे कि खिलाड़ी की में आपको ग्राउंड मैन वगैरह की कोई कमी है, तो उसकी भी नहीं, इन्होंने बताया तो इस पर ध्यान देंगे हम। वैसे आज मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं सभी खिलाड़ियों को, लोकसभा क्षेत्र के सभी अपने बच्चों को यह आह्वान करता हूँ, आज से हमने आगामी जो सांसद खेल महोत्सव होगा उसका रजिस्ट्रेशन भी आज से उसका पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आज से वो आगामी सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। बहुत सारे गेम होते हैं यहाँ पे, पानी की भी कमी खलती है, यहाँ पे वाटर कूलर तक नहीं है अवेलेबल जो है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आपने बताए हैं 2-3 चीज़ें, इन पर जल्दी ही इनका सबका समाधान करेंगे।